राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस इंसान को। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहंदीगंज में जनसभा और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अफसर हर महीने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें, उनके सुझावों पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करें, एक्शन लें। उन्होंने हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी तय करने और साप्ताहिक प्रगति लेने के निर्देश दिए हैं। इसकी समीक्षा 15 दिन में वरिष्ठ अधिकारी जरूर करें। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर अपने चुनाव चिन्ह छड़ी को पार्टी की शान बताते रहते थे। अब वही शान उनके जी का जंजाल बन गई है और ओपी राजभर ने अब अपना चुनाव चिन्ह बदलने की बात कही है। शुक्रवार को बलिया के रसड़ा में लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी की हार को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें ओपी राजभर ने छड़ी चुनाव चिन्ह बदलने को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी है और सभी ने हाथ उठाकर इसे बदलने की ओपी राजभर की सलाह का समर्थन भी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ओपी राजभर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? 2 दशक से जिस छड़ी को सुभाषपा की शान बताते रहते थे, उससे क्यों दूरी बनाना चाहते हैं? घोसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार पर योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आमने सामने हो गए हैं और जुबानी जंग तेज हो गई है। ओपी राजभर का कल एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को जनता की तरफ से नकारने की बात बोली थी। इसी को लेकर अब कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बेटे अरविंद राजभर का जो वोट मिला है वो बीजेपी का वोट है। ओपी राजभर से समाज के लोग क्यों दूर गए, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब देश भर के भक्तों की राह आसान होने वाली है। प्रयागराज तक गंगा में संचालन है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रयागराज के बीच चलने वाले क्रूज और मोटर बोट को मिर्जापुर से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। काशी के बाद विंध्याचल में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है और जल परिवहन और पर्यटन अधिकारियों के अनुसार मिर्जापुर प्रयागराज को भी जोड़ा जाएगा। इस पर लगातार हर रोज चर्चाएं चल रही है। पिछले साल रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सहारनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सहारनपुर से प्रयागराज के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद सहारनपुर वंदे भारत को शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है और सहारनपुर के लोगों को जल्द ही वंदे भारत का तोहफा मिलने वाला है। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में बकरीद की नमाज सोमवार की सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने इसके समय का ऐलान कर दिया है। तो वहीं जुम्मे की नमाज के दौरान शांति सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी पुलिस बल भी मौजूद रहा। लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडिया और एनडीए का मुकाबला विधानसभा उपचुनाव सीटों पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के 9 विधायक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से विजयी हुए और उनमें से कुछ ने अपनी लोकसभा सीटें बरकरार रखने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और बाकी आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। आपको क्या लगता है कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है? उपचुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी से संबंधित पोस्ट लिखकर एक सिरफिरे ने सनसनी मचा दी है। कुंवर राजपूत नाम के एक्स हैंडल पर उसने लिखा कि कानपुर क्राइम ब्रांच का दरोगा आरिफ सीएम की हत्या कर देगा। इस पोस्ट से हड़कंप मचा हुआ है और साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी है। पता चला कि कुंवर राजपूत के नाम का एक्स अकाउंट प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा है। अंततः 2 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने ये करतूत करने वाले दीपक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये सिरफिरा है और पूछताछ में भी भड़काऊ बातें कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिल की बात जुबान पर आ गई है। संघ और भाजपा के बीच अंदर खाने में मनमुटाव चल रहा है। अजय राय यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की 3 गारंटी थी। पहली 400 पार, दूसरी 80 में से 80, तीसरी बनारस में 10 लाख पार थी। काशी की महान जनता ने तीनों गारंटी की हवा निकाल कर रख दी है। मायावती लोकसभा चुनाव में आए दिन हार के कारणों को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। मायावती ने बैठक में सेक्टर के प्रभारियों से पूछा कि हार की मुख्य वजह क्या रही है, अपना ही वोट हमें पूरी तरह से क्यों नहीं मिल पाया, चुनाव में जिला अध्यक्षों ने कितनी मेहनत की। इसके साथ ही आकाश आनंद को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में मंडल प्रभारियों ने आकाश आनंद को हटाने से नुकसान होने की बात कही है। इससे माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इसी को देखते हुए यूपी शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टियां अब 28 जून तक बढ़ा दी गई है।
सांसद स्वामी साक्षी महाराज लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वृंदावन पहुंचे और इस दौरान वो भावुक हो गए और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि सरयू में खून बहाने वालों की अयोध्या में जीत हुई है और कार सेवकों की हार हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही है और जिसको लेकर पुलिस आयुक्त ने 55 पुलिस कर्मियों को निलंबन की सजा सुना दी है और इसी को लेकर प्रशिक्षु दरोगा परेशान है और किसी से भी लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने सांसद निर्वाचित होने के बाद खैर विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस सीट को लेकर लोकसभा चुनाव से निपटे सियासी दलों में सियासत तेज हो गई है और सभी दलों में दावेदारी की दौड़ और दलों के स्तर में फीडबैक लिया जा रहा है। अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं तो यूपी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अखिलेश दिल्ली नहीं लखनऊ रहेंगे, यहीं से ही वो दिल्ली को भी संभालेंगे और लखनऊ को भी संभालेंगे और ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई ही नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव भी केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य बैठा पाएंगे, क्योंकि नेताजी भी दिल्ली की पॉलिटिक्स लखनऊ से ही करते थे तो यहाँ उनके पास भाई शिवपाल का मजबूत कंधा था। तो ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव के पास मजबूत कंधा कौन सा है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में भ्रष्टाचार पर एमडी ने बड़ा वार किया है। एमडी मासूम अली सरवर ने लखनऊ के केसरबाग बस स्टेशन के एआरएम और अयोध्या डिपो के आरएम पर बड़ी कार्रवाई का कार्यालय आदेश जारी किया है। एमडी ने केसरबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार को मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए परिनिंदा प्रविष्टि का दंड दिया है, जबकि अयोध्या डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन को नियम विरुद्ध कार्य करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनकी 1 साल की वार्षिक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सीतापुर पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर खैराबाद थाना परिसर में धरना पर दिया। उनका आरोप था कि पुलिस एक मामले में किशोरी को थाने ले आई है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है जबकि उसका नाम एफआईआर में नहीं है। पुलिस ना तो उसका चालान कर रही है और ना ही छोड़ रही है। भड़के सांसद ने समर्थकों के साथ परिसर में ही धरना दिया, हालांकि देर शाम किशोरी को पुलिस ने छोड़ दिया। यूपी में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है, उनकी जेब हल्की होने वाली है। शहरी सीमा से लगे गांव के बिजली उपभोक्ताओं को अब शहरी दर पर बिजली का बिल देना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल ने इस आशय का आदेश जारी किया है। शहरी सीमा से लगे वो ग्रामीण क्षेत्र जिसे शासन ने उच्चीकृत कर शहरी सीमा में लेने का फैसला लिया है, वहां के विद्युत फीडरों का ग्रामीण स्टेटस समाप्त कर शहरी फीडर घोषित करने का आदेश हुआ है। इन फीडरों से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं से शहरी से बिजली बिल की वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अफसरों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश के बाद पुलिस अब सड़कों पर उतर गई है। इसके बाद हुटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में बांदा पुलिस पर चौराहों और हर थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाने में पुलिस जुटी हुई है। इस संबंध में पुलिस लग्जरी गाड़ियों पर लगे हुटर, पार्टी का झंडा और काली फिल्म को हटाने के अलावा जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद अफसरों के साथ बैठक की है। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की गई और लापरवाही करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।